हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौन बनेगा बायोपति। तो आज हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। बेटा इस चैप्टर के बहुत ही वेटेज क्वेश्चन होते हैं हमारे नीट के, तो इसी कारण मैंने ये वीडियो बनाई है 2022 और 23 वाले बैच के बच्चों के लिए। तो लेट गेट स्टार्टेड बच्चा। नीट क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। मैंने कुछ इसमें अरिहंत बुक जो एंट्रेंस एग्जाम की है नीट की, उसके भी क्वेश्चन इसमें डाले हैं और बाकी सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखो, ये रहा पहला क्वेश्चन। द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज। बेसिकली मेन डिफरेंस पूछ रहा है दोनों के सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, पहला ऑप्शन क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सिलेक्टिव वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सिलेक्टिव। बी ऑप्शन है पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वेयर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी टू मूव सेल्यूट्स। सी ऑप्शन है बेसिकली यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट इज कन्फाइंड टू एन अनायनिक कैरियर प्रोटीन्स वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कन्फाइंड टू द कटायनिक चैनल प्रोटीन्स। डी ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर मोर रैपिडली देन पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा बेटा वो बी है। आप लोग देख पा रहे हैं बी ऑप्शन क्या है, समझ लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पहली बात तो ये क्वेश्चन नीट में आता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कौन आकर करता है, किसके लिए रिक्वायर होती है बेटा, तो याद रखना पैसिव के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स होती है अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी टू मूव सेल्यूट्स, ठीक है। और देखो, जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको मूव करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि एटीपी खर्च होना पड़ता है। एक चीज़ को समझो, पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब जैसे तुम नीचे से रूट से ऊपर टिप पे पानी पहुँचाना है तो कौन पहुँचाएगा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी बुक पढ़ के इस वीडियो को फॉलो करना, जाके ईजी रहे आपको लोगों को समझना। तो देखो, नीचे से ऊपर पानी पहुँचाने में जिस तरह से घर में मोटर होती है ना लगी हुई, पानी नीचे से ऊपर खींचता है, ऐसे ही हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम में आता है क्योंकि वो नीचे से ऊपर पानी भेजता है, ठीक है। वो नीचे से सीधा ऊपर पानी भेजता है। तो भाई अब जब नीचे से ऊपर पानी भेजेंगे तो क्या लगेगा, एटीपी लगेगा ना। एटीपी मतलब एक तरह की एनर्जी होती है ये, ठीक है। एनर्जी लगेगी ना, उसको खर्च करने में एनर्जी लगेगी पानी पहुंचाने के लिए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीचे से ऊपर पानी पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, इसलिए उसको एनर्जी रिक्वायर होती है। लेकिन वहीं पैसिव की बात करें तो पैसिव में कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, और चाहिए भी तो बहुत लेस, क्योंकि बेटा ये सिर्फ सेल टू सेल पानी पहुंचाता है। मतलब कि अगर रूट में है वो चीज़, या फिर रूट को पानी चाहिए, शूट को पानी चाहिए, वटावर जिसको भी पानी चाहिए, सिर्फ एक सेल से दूसरे सेल तक पानी पहुंचाएगा। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में नीचे से पूरा ऊपर पानी पहुंचाने का काम करता है ये। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो पैसिव मतलब सेल टू सेल, ठीक है, और एक्टिव मतलब कि नीचे से पूरा ऊपर तक, इसलिए इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट्स इन प्लांट्स। इनमें से कौन सा फीचर हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नहीं है। अकर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बी ऑप्शन है नॉन सिलेक्टिव, सी ऑप्शन है बेटा यहाँ पे अकर थ्रो मेम्ब्रेन्स, और डी ऑप्शन है एक्वायर्ड एटीपी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बेटा वो है नॉन सिलेक्टिव, ठीक है। क्योंकि देखो, हमारा जो ये पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नॉन सिलेक्टिव, क्योंकि ये तो भैया सिलेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब आता है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में देख लो क्या है आप लोगों का, एक मिनट। ऑप्शन नंबर सी है वाटर एंटरिंग रूट ड्यू टू डिफ्यूजन इज अ पार्ट ऑफ। वाटर जहाँ से एंट्री करता है ड्यू टू डिफ्यूजन, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। वाटर एंटरिंग रूट्स ड्यू टू डिफ्यूजन इज अ पार्ट ऑफ। तो पहला ऑप्शन है एंडोस्मोसिस, बी है ऑस्मोसिस, सी है पैसिव एब्जॉर्प्शन, और डी है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं लिखा गया है बच्चों, तो तुम लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये ON एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है, पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो, पहले थर्ड ऑप्शन में समझ लीजिए इसमें कहना क्या चाह रहा था। बोल रहा है कि वाटर एंटर करता है किसके अंदर, रूट के अंदर।
अब वाटर अभी एंटर, तुमने पानी डाला है पेड़ के अंदर, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा। अभी हमें ऊपर तो पहुँचाना ही नहीं है, अभी पहले तुम छत पे गए, गमले में पानी तुमने डाला ही है। अब जैसे ही तुमने डाला, सबसे पहले कौन उसको आकर करेगा, कौन उसको सोक करेगा पानी को, कौन करेगा बेटा, रूट्स करेंगी। तो रूट्स को आकर करने, क्योंकि रूट्स तो नीचे ही है, कोई ऊपर तो पानी पहुँचा नहीं, तो नीचे ही पानी तुमने नीचे ही पानी डाला और नीचे ही रूट्स हैं, तो वो तो एक तरीके से ये मान लो कि सेल टू सेल पानी पहुँचाना है। सेल टू तो इसमें पैसिव लिया होगा, है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैसिव एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अगर यहीं बोलता है कि नीचे से ऊपर पहुँचाना है तो क्या बोलते तुम, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पैसिव एब्जॉर्प्शन का ही केस हमें दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोसेस फॉर फैसिलिटेटिंग लूज ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्लास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज। तो इसका जो ऑप्शन है वो है रूट प्रेशर, बी ऑप्शन है इम्बिशन, फिर सी है प्लाज्मोलाइसिस, डी है ट्रांसपिरेशन। तो बेटा इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, रूट प्रेशर है। ठीक है, वो देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है कि फैसिलिटेटिंग के अगर उसमें से केस में देखें तो जो रूट टिप होती है डे में और नाइट में वो अलग अलग क्यों दिखती है, क्योंकि उसका रूट प्रेशर की वजह से, समझे। रूट प्रेशर वो रात में क्या होती है, लूज जाती है, क्योंकि रात में हम कहते हैं ना मुरझाए हुए से लग रहे हैं बड़े पेड़, वो यही होता है, क्योंकि उस समय रूट में प्रेशर नहीं होता, क्योंकि उसको ना कोई पानी ऊपर पहुँचाना है ना कुछ करना है, समझे। नेक्स्ट चीज़ आती है क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट है, जाइलम ट्रांसकुलेट्स। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, खा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स ओनली, बी है वाटर मिनरल सॉल्ट्स एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ओनली, सी ऑप्शन है वाटर मिनरल सॉल्ट्स सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोनस, और डी ऑप्शन है बेटा वाटर ओनली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, वाटर मिनरल सॉल्ट्स एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स। ठीक है, सो जाइलम के अंदर क्या क्या ट्रांसकुलेट्स होता है, वाटर मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है ना, और कुछ हार्मोन्स भी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और आई होप आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक लेके बैठे हो और एनसीईआरटी कॉपी लेके बैठे हो, अपनी कॉपी लेके बैठे हो और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, क्योंकि रिपीटिंग क्वेश्चन होते हैं, और कहाँ से लाएगा यार नीट और एनटी बाहर से क्वेश्चन ला ही नहीं सकता, यही टॉपिक में से क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं को आप अच्छे से याद रखो और इन्हीं को और डेवलप करो। अब जैसे तुम इस क्वेश्चन को पढ़ लोगे, फिर इसकी डेफिनेशन देखोगे तो उसमें और टर्म्स होंगी, तो उन्हें और इन्वॉल्व करो, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो क्वेश्चन है द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। तो वाटर पोटेंशियल का प्योर वाटर क्या होता है बेटा, ऑप्शन ए है 0, लेस देन 0, मोर देन 0, बट लेस देन 1, मोर देन 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर 0 होगा, समझे। ऑप्शन नंबर ए 0 इसका आंसर होगा। याद रखना यार, बार बार बोल रहा हूँ कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का, वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का क्या होता है, 0 होता है, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वाटर एंटर्स अ सेल ड्यू टू। वाटर एंटर करता है सेल के अंदर किसके द्वारा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सक्शन प्रेशर, क्योंकि वो प्रेशर लगाता है। अब किसी भी चीज़ में एंटर करने के लिए बेटा उस प्रेशराइज की ज़रूरत है, समझे, तो वही प्रेशर लगाता है, सक्शन प्रेशर उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर रूट्स टू प्लांट इट। बोल रहा है सॉइल के अंदर वाटर अवेलेबल रूट्स को कौन कराता है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए है कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर और केमिकली बाउंड वाटर। तो इसका राइट ऑप्शन है बेटा ऑप्शन नंबर ए, कैपिलरी वाटर। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, द वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर आर। बोल रहा है वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल का प्योर वाटर मतलब क्या है वो, ठीक है। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है कि वाटर पोटेंशियल का क्या होता है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए ईजी होना चाहिए वैसे क्वेश्चन करना। हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया कि जो वाटर पोटेंशियल होता है उसका क्या होता है, बोलो, 0 होता है। वेरी गुड, क्या होता है, 0 होता है। अब लेकिन वो हमसे यहीं पूछ रहा है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब तुम्हें एक नई चीज़ जानने को मिली, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का क्या होता है बेटा। तो याद रखना ऑस्मोटिक पोटेंशियल का भी 0 होता है, समझे। अगर वाटर पोटेंशियल 0 है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी 0 ही होगा,
समझे, ज़ीरो ही होगा। तो दोनों, इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए फिर उसके हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, कि जब वाटर पोटेंशियल जीरो है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी प्योर वाटर का जीरो ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। इफ़ टर्जिडिटी ऑफ अ सेल सराउंड बाय वाटर, अगर टर्जिडिटी वाटर को अपने सेल से सराउंड कर लेती है तो इंक्रीज द सेल प्रेशर विल बी, तो कितना सेल प्रेशर उसका इंक्रीज हो सकता है वॉल का, तो इसका मतलब वो इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज भी हो सकता है, या वो फ्लक्चुएट मतलब फट सकती है, रिमेन अनचेंज वो चेंज हो जाएगी। तो देखो इसका जो आंसर है वो इंक्रीज ही होगा। अगर तुम किसी सेल के बाहर टर्जिडिटी बढ़ा देते हो वाटर से, तो जो उसकी सेल वॉल है उस पर क्या प्रेशर पड़ेगा, समझ रहे हो। अब जैसे तुमने एक पॉलीथीन है उसमें पानी भर रखा है और उसके बाहर उस पॉलीथीन को एक टब में रख दो, उस टब में भी आप पानी भरो, समझ रहे हो, उस टब में भी आप पानी भरो, तो एक टाइम क्या आएगा वो जो, और तो वो पानी जो होगा ना वो उस पॉलीथीन के पानी पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, समझे। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ टर्जिडिटी ऑफ अ सेल सराउंड, टर्जिडिटी लगा रहे हो एक सेल पे, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा, वाटर इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी वॉल पे क्या प्रेशर पड़ेगा, तो वो इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, ऑस्मोटिक प्रेशर इन द लीफ सेल इज़ पॉजिटिव ड्यूरिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर है अगर तुम किसी लीफ पे लगाते हो तो उसका सेल है वो कब पॉजिटिव होता है, जब एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन होता है, लो ट्रांसपिरेशन, एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन या गुटेशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। मूव ऑन करते हैं 12th। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके मेरी वीडियो को पॉज करके प्लीज़ नोट डाउन करना यार, सीरियसली 2022 के अगर सच में ही प्रिपरेशन कर रहे हो ईमानदारी से तो प्लीज़ इनको नोट डाउन करिएगा आफ्टर द मेकिंग नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन मेकिंग द नोट्स, समझ रहे हो, नोट्स बनाने के बाद एनसीईआरटी के पढ़ने के बाद इसको नोट डाउन कर लिएगा। नेक्स्ट है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू द कॉर्टेक्स टू एडजेसेंट वन इन रूट्स इज ड्यू टू, ऑप्शन है एक्यूमुलेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इन द सेल, बी ऑप्शन है एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द सेल, सी ऑप्शन है केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, डी ऑप्शन है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अब हम बात करते हैं, एक मिनट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम सेल टू सेल इज बेस्ड ऑन, बोल रहा है कि जो डायरेक्शन होती है और जो रेट ऑफ वाटर मूवमेंट होता है एक सेल से दूसरे सेल में, वो किस पे बेस्ड करता है, तो वो बेस करता है बेटा DPD, समझ रहे हो, डेफिशिएंट प्रेशर डिफेक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फिर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, समझ रहे हो, DPD। और मेरी मानना प्लीज़ एक बार DPD के बारे में ब्रीफली अपने एनसीईआरटी में पढ़ लेना, क्योंकि DPD के बारे में और भी क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार देता हूँ मैं इसको 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वाटर पोटेंशियल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, वाटर पोटेंशियल इन साइनों में से किस में ऑब्टेन्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। देखो ये त्रिशूल है, बेसिकली एडिटिंग के समय पे त्रिशूल साइन का दिख नहीं रहा था, इसलिए मुझे ये वाला साइन करना पड़ा, त्रिशूल साइन ये वाला जो होता है, समझे, ये तो त्रिशूल S प्लस त्रिशूल P, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना किसके मामले में, वाटर पोटेंशियल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 है, रूट सिस्टम इन अ प्लांट इज़ वेल डेवलप्ड, रूट सिस्टम जो है एक प्लांट का वो वेल डेवलप कब होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीन्स, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ काइटोकाइनेंस, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, फॉर इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है यार वो क्या है, बेसिकली नॉर्मल ऑप्शन नंबर डी, कि जब हमारा वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है तभी हमारा प्लांट भी सही रहता है। ये तो एक कॉमन सी बात है, सबको ही पता होनी चाहिए, ठीक है, और जो नहीं पता थी उन्हें आज पता लग चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनली कंडक्शन ऑफ वाटर इन एन एंजियोस्पर्म अकर थ्रो, इसका जो ऑप्शन है वो है ट्राइकेरिया, ट्राइकेट्स, जाइलम वेसल, सीव ट्यूब्स, ऑल ऑफ दिस। बहुत सारे बच्चे क्या करते, आई होप अगर मैं ऑप्शन नहीं देता यहाँ पे तो वो लिखते ऑल ऑफ दिस, लेकिन वो गलत हो जाता है इधर। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, जाइलम वेसल्स, बी इज़ द राइट ऑप्शन, समझ लो। क्योंकि आप खुद सोचो जाइलम का काम क्या होता है, वाटर की मूवमेंट, वाटर को नीचे से ऊपर ले जाना। और अगर हमारी फ्लोएम की बात करें
तो फ्लोएम क्या करता है? फूड। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू। रूट प्रेशर कब डेवलप्स होती है, किसके द्वारा डेवलप होती है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन, लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन सॉइल, पैसिव एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज इन ट्रांसक्रिप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रूट कब डेवलप होती हैं, उन पे कब प्रेशर पड़ता है। अच्छा देखो, अब इस चीज़ को समझो। आप लोगों को पता है कि जब नीचे से पानी ऊपर ले जाना है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें एटीपी। और हाँ, ट्रिक भी याद रखो कि एटीपी कहाँ खर्च होता है, आप लोगों को ट्रिक पता होनी चाहिए। एक्टिव से एटीपी रिलेट कर सकते हो ए, समझे? ए आई होप आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी होगी। ए से एक्टिव, और उसी एक्टिव को करने के लिए हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन आ जाता है, तभी तुम पैसिव लगा दो, पैसिव में एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन यही है कि रूट प्रेशर डेवलप्स। रूट प्रेशर क्या डेवलप कर देता है? हमारे एक्टिव एब्जॉर्प्शन को डेवलप कर देता है। जब एक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब कि वाटर ऊपर जाने के लिए बिल्कुल स्तर पे होता है, तब हमारे रूट्स पे क्या लगता है? प्रेशर। क्योंकि आप खुद सोचो, जब भी हमें नीचे से एक बॉल फेंकनी है तो हमारा हाथ पहले पीछे जाता है और प्रेशर लगता है और हम फटाक से उसको ऊपर फेंकते हैं। ऐसी एक उसको गुलेल को जब खींचते हैं तो पीछे खींचते हैं, प्रेशर लगाते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, एकदम आगे जाती है। ऐसे ही तरीके से रूट पे प्रेशर नीचे की तरफ लगता है एंड देन वो ऊपर मूव ऑन करता है हमारा वाटर विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ लो, जिसमें एटीपी खर्च होती है। बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एक मिनट। Question number 18. A column of water within xylem vessels of tall trees does not break under its weight because of option A, dissolved sugar in water, tensile strength of water, lignification of xylem vessels, positive roots pressure। तो इसका ऑप्शन है बी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट पर्टेन ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसका ऑप्शन है बेटा, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, हाई सिलेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, अप हिल ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो, इसका जो राइट ऑप्शन है बेटा वो है ऑप्शन नंबर डी, अप हिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट पर्टेन ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं पहले। अब हम लोगों को एक चीज़ पता लगी थी कि पैसिव क्या होता है। इस चीज़ को, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझ लो प्लीज़। इस क्वेश्चन को समझ लो बहुत अच्छी तरीके। इस क्वेश्चन को समझ लो। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेसिकली? बोलो, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि पैसिव क्या होता है? फैसिलिटेटेड होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जो हमारा पैसिव होता है वो क्या होता है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। और जो हमारा एक्टिव होता है उसमें क्या एटीपी लगती है, वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ये दो बातें याद रखो कि हमारा जो एक्टिव होता है वो उसमें एटीपी होती है, और जो पैसिव होता है वो फैसिलिटेटेड होता है। तो और जो एक्टिव है वो फैसिलिटेटेड नहीं हो सकता। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट किसे हम कह सकते हैं? सिर्फ पैसिव को, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं लगती। समझ रहे हो? अब यहाँ पे बात हो रही है अप हिल की। उनमें से पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा, इन चारों में से कौन सा क्राइटेरिया जो कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को शो नहीं करता। अब हमें पता है कि अप हिल, क्योंकि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट तो क्या है? पैसिव है, जो कि सिर्फ सेल से सेल तक पानी पहुंचा रहा है। तो बेटा वो अप हिल कैसे हो सकती है? अप हिल तो वो होगी ना एक्टिव, क्योंकि वो नीचे से ऊपर पानी पहुंचाएगी। तो ऑप्शंस में खुद ही अप हिल वर्ड एक अपने आप में ऑकवर्ड वर्ड लग रहा है इस लाइन के लिए। समझ रहे हो ना? ये एक ऑकवर्ड वर्ड लग रहा है, सीरियसली अप हिल वर्ड ऑकवर्ड वर्ड लग रहा है, क्योंकि एटीपी की बात होती है, अगर एक्टिव की बात होती है तो अप हिल वर्ड सूट करता है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर ऊपर की तरफ अप प्रेशर लगा रहा है, और इसलिए अप हिल उसके साथ शूट करती है। लेकिन यहाँ पे अप हिल एक बकवास वर्ड है, तो तुम्हें राइट ऑप्शन क्या होगा? अप हिल होगा, क्योंकि फैसिलिटेट की बात हो रही है। फैसिलिटेट में होता है पैसिव, और पैसिव सिर्फ सेल से सेल तक पानी पहुँचाता है, तो वो अप हिल नहीं हो सकता। ठीक है, बेशक वो डाउन हिल हो सकता है, डाउन हिल इस केस में हो सकता है, लेकिन वो अप हिल नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आप लोगों को समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ग्यूटेशन इज कॉज्ड बाय। ग्यूटेशन इज कॉज्ड बाय, तो ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस एंड डीपीडी, रूट प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका राइट ऑप्शन है बेटा ऑप्शन नंबर सी, रूट प्रेशर। ठीक है, ग्यूटेशन किससे कॉज्ड होती है? रूट प्रेशर से कॉज्ड होती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सॉइल वाटर अवेलेबल टू रूट्स इज, ऑप्शन है सरफेस वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर और कैपिलरी वाटर। तो सॉइल वाटर जो है अवेलेबल होता है रूट्स के अंदर किसके द्वारा, बोलो, कैपिलरी वाटर के। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पीछे भी अब कर चुके हैं, सेम नहीं है, रिलेटेड, मैं बोल रहा हूँ ना रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, एनटी कहीं आसमान से तोड़ के नहीं लाएगी क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, स्टोमेटल मूवमेंट किससे अफेक्ट नहीं होती है, ऑप्शन A2 लाइट, टेम्परेचर और CO2 कंसंट्रेशन। बेटा ये CO बेसिकली 2 है, बट 2 इसी तरीके से आता है एडिटिंग में, 2 कभी भी ऐसा छोटा नहीं आ पाता जहाँ तक मुझे पता है। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, मतलब कि O2 कंसंट्रेशन, O2 कंसंट्रेशन से स्टोमेटल मूवमेंट हमारी क्या नहीं होती, अफेक्ट नहीं होती। और ऑब्वियसली सी बात है यार, O2 से ही तो हो पाएगी, प्लांट्स की बात हो रही है तो O2 ऑक्सीजन है ना, जब हम लोग ऑक्सीजन गेन करते हैं और जब CO2 प्लांट से निकलता है तो वो जो ये मूवमेंट होती है इससे कोई अफेक्ट नहीं होता हमारे स्टोमेट। अगर अफेक्ट होता तो ना तो वो CO2 दे पाती और ना O2 ले पाते। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, स्टोमेटा इन ग्रास लीव्स आर। ठीक है, तो ऑप्शन है A रेक्टेंगुलर, किडनी शेप्ड, डम्ड बेल शेप्ड और बैरल शेप्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C डम बेल शेप्ड। ये डम बेल अलग अलग मत पढ़ो, ये होता है डम्बल शेप्ड। क्या होता है, डम्बल शेप्ड। हाँ गाइस तो बिल्कुल एकदम मुस्कुरा गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ये होता है डम्बल शेप्ड, जो तुम उठाते हो ना ये पुशअप वगैरह करने के लिए जी, तो ये हो गया डम्बल शेप्ड। ठीक है, डम्बल शेप्ड, ये डी है, डम्बल शेप्ड। तो बोल रहा है स्टोमेटा इन ग्रास लीव्स, याद रखना। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, प्लीज़ इसको याद रखो कि जो ग्रास होती हैं, इसको मैं रफ करता हूँ, जो ग्रास होती हैं, ग्रास लीव्स जो होती हैं बेटा, उनका जो स्टोमेटा होता है ना, इस तरीके से समझ लो स्टोमेटा, ये क्वेश्चन बार बार आएगा मैं बोल रहा हूँ। स्टोमेटा ये कैसा होता है, डम, ये मेरे को लिखा नहीं जा रहा है, डम्बल शेप, थोड़ा पेन चल नहीं रहा सही से। तो जो ग्रास लीव्स होती हैं उनका जो स्टोमेटा होता है वो कैसा होता है, डम्बल शेप्ड का होता है। समझ रहे हो, स्टोमेटा कैसा होता है, डम्बल शेप्ड का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। क्वेश्चन ऑप्शन ए है कंसंट्रेशन ऑफ आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स, डिक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स। डी ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स। तो जो इसका राइट ऑप्शन है बेटा वो है ऑप्शन नंबर सी, रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। बोल रहा है स्टोमेटा को ओपन करने के लिए बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सीधे क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स इन द सेल वॉल। बोल रहा है सेल वॉल पे ना कुछ माइक्रोफिब्रिल्स, माइक्रो कुछ होते हैं फिब्रिल्स टाइप के, वो खड़े होते हैं जो कि गार्ड सेल को अलाइनमेंट देते हैं कि अब खुलना है और अब बंद होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है इन लैंड प्लांट्स द गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग। इसका ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट और है साइटोस्केलेटन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। समझ गए। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो गाइज। मैं ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन मैंने दिए, लेकिन मैं 25 क्वेश्चन और दूंगा क्योंकि टॉपिक पूरे कवर नहीं हो पाए हैं। ठीक है, ये आप लोगों के बेसिकली सोच लो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद जो एक आध टॉपिक है उन तक के क्वेश्चंस थे, आप पहले उनको फोकस करो, उनको अच्छे से पढ़ो और फिर ये मेरी वीडियो देखो और इनके क्वेश्चंस करो जितने मैंने अभी कराए हैं। उसके बाद आगे मूव ऑन करना, मुझे कमेंट में लिख देना हम मूव ऑन कर चुके हैं, तो मैं और 25 क्वेश्चंस की बना दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं देखो बुक्स नहीं खरीद पाते हैं। आई एग्री,
हर किसी घर में दिक्कत होती है। तो ये क्वेश्चंस आपको जो बुक खरीदोगे उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, डिट्टो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, है ना। तो आप क्यों ना यूट्यूब से प्रेफरेंस लो, यहाँ पे कुछ समझ भी आता है, वहाँ पे कहाँ मत्तापाची करोगे। तो यही क्वेश्चंस है, और इनकी थोड़ा और डेवलपमेंट कर लेना एनसीईआरटी से पढ़ के, इन्हीं क्वेश्चंस में थोड़ा और इन्वॉल्वमेंट आप करो, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चंस नहीं आते बच्चा, डिट्टो क्वेश्चंस एक का दुक्का आता है। क्वेश्चंस हम तुम लोग को पैटर्न दे देते हैं, इनके अंदर की बातों में से और गहराई में जाके वो लोग पूछ लेते हैं, समझ रहे हो। तो इन्हीं क्वेश्चंस को देखो और इनको और थोड़ा डीपली पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप बोलोगे नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी दूंगा, आप बोलोगे बोर्ड पे मुझे टॉपिक समझना है, मैं टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, बट आई वांट आपका मुझे क्वेश्चंस चाहिए कमेंट में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल अबाउट और वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, आप प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरी वीडियो पॉज कर करके, ये रे स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए अगर लेने हैं तो। चलिए बाय गाइस, थैंक यू सो मच।